बराक हुसैन ओबामा अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति थे। साल 2011 में अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस ने जब पाकिस्तान के एबटाबाद में रेड की थी तब ओबामा राष्ट्रपति थे। तारीख थी 2 मई 2011। राष्ट्रपति ओबामा के आदेश पर अमेरिका ने एबटाबाद में कमांडो भेजे थे। टारगेट था ओसामा बिन लादेन। साल 2020 में ओबामा की लिखी किताब आई थी। इस किताब का नाम था ए प्रॉमिस लैंड। इसमें ओबामा लिखते हैं कि पाकिस्तान के एबटाबाद में रेड करना एक टॉप सीक्रेट मिशन था। उन्होंने तय किया था कि इसमें पाकिस्तान को शामिल नहीं किया जाएगा। याद रखना होगा कि उस समय पाकिस्तान अमेरिका का सहयोगी बल्कि कहें तो चेला था। लेकिन बराक हुसैन ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कि ये ओपन सीक्रेट था कि पाकिस्तानी सेना के कुछ लोगों और आईएसआई के, तालिबान और शायद अलकायदा से रिश्ते हैं। ओबामा लिखते हैं कि वो कई बार उनका इस्तेमाल अफगानिस्तान और भारत के खिलाफ रणनीतिक असेट के तौर पर करते हैं। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 8 मई को दुनिया को यही बात याद दिलाई। I don't need to belabor the point with regard to this audience about where Osama bin Laden was found and who called him a martyr. विक्रम मिस्री ने कहा कि दुनिया को पता है कि लादेन कहाँ मिला था और उसे किसने शहीद कहा था। बराक हुसैन ओबामा की किताब आने के करीब 2 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप, जो आज भी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान और ओसामा बिन लादेन का जिक्र किया था। व्हाइट हाउस ने 9 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव पर बात की। व्हाइट हाउस के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा है कि वो चाहते हैं कि ये तनाव जितनी जल्दी हो सके खत्म हो जाए। व्हाइट हाउस के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप के इन दोनों देशों के नेताओं से अच्छे रिश्ते हैं। ये सब जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त कहते हैं। लेकिन ये याद करना ज़रूरी है कि साल 2018 में ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए क्या कहा था। याद रखना होगा कि ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में जहां छुपा था वहां से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान की सैन्य अकादमी है। ट्रंप ने पाकिस्तान के रोल को लेकर कहा था वो पाकिस्तान में मिलिट्री एकेडमी के पास रह रहा था। पाकिस्तान में सब जानते थे कि वो कहाँ है। ट्रंप आगे कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में था और हम उसे हर साल $1.3 बिलियन दे रहे थे। हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। मैंने इसे बंद कर दिया। वो हमारे लिए कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं। और अब ख्वाजा आसिफ को सुनिए, वो अमेरिका पर किस तरह उंगली उठा रहे हैं। जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं। Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. क्या यही वो पाकिस्तान है जिसके साथ ट्रंप साहब अपने रिश्तों का जिक्र कर रहे हैं? खैर, सारी दुनिया पाकिस्तान के सच को जानती है, लेकिन कई देश आंखें बंद करने का नाटक करते हैं। भारत को उन्हें आईना दिखाना पड़ रहा है। I think Pakistan's reputation as the epicenter of global terrorism is rooted in a number of instances. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और उनके पूर्व विदेश मंत्री दोनों ने इस बात को माना है कि पाकिस्तान का ऐसे ग्रुप्स के साथ जो रिश्ता है वो क्या रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरान, मिलिट्री लीडरशिप किस कदर खुदगर्ज है ये भी दुनिया के सामने आ गया है। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। लेकिन भारत लगातार संयम दिखा रहा है। पड़ोसी की नापाक जरूरतों के बाद भी पाकिस्तान के नागरिकों को बचाने में लगा है। भारत सत्य और धर्म की राह पर है
और जब धर्म युद्ध हो तो संसार के सामने एक ही नीति होती है, भगवान श्री कृष्ण की नीति। ये एक देश है जिसने अपना इसका जन्म लेते ही झूठ शुरू हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब युद्ध असत्य और सत्य के बीच हो, अधर्म और धर्म के बीच हो, तब सत्य और धर्म की राह चुनो और दृढ़ निश्चय के साथ लड़ो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हताहत हुए तो स्वर्ग मिलेगा, जीते तो धरती का ऐश्वर्य। कौन्तेय खड़े हो, निश्चय करके युद्ध करो। और हम गुरु गोविंद सिंह महाराज से भी प्रेरणा लेते हैं। देहु शिवा वर मोह इहे, शुभ कर्मंते कबहु न टरों, न डरों अरिसों जब जाए लरों, निश्चय कर अपनी जीत करो। और आप जानते ही हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ धर्म है वहीं श्री कृष्ण है, और जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन है वहीं जीत है। चलते चलते एक कहानी भी सुन लीजिए, छोटी सी कहानी है। महाभारत के बरसों बाद 11वीं-12वीं शताब्दी में यूपी के बुंदेलखंड के महोबा में चंदेल वंश का राज था। इस वंश के राजा परिमल के 2 योद्धा थे, आल्हा और ऊदल। कई लोग मानते हैं कि ये धर्मराज युधिष्ठिर और भीम के अवतार थे। इन्हें कहा जाता है सबसे बड़े लड़ैया। इनकी वीरता के किस्से हवाओं में तैरते हैं आज भी। कहते हैं, जा दिन जन्म भयो आला को, धरती धसी अड़ाई हाथ। यानी आला पैदा हुए और किसी तरह धरती पर गिर गए और उनकी ताकत के असर से धरती 2.5 हाथ धस गई। ये भी शायद आपने सुना हो। बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनसे हार गई तलवार, गढ़ महुए के आला उदल जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दुई मर जाए, तीजा खौफ खाए मर जाए। बड़े लड़ैया महुआ वाले खनक खनक बाजे तलवार, रण के डंका बाजन लागे, सज गए अहिरन के सरदार। सबसे मारक जो बात है वो भी सुन लीजिए। जाके बैरी सम्मुख ठाड़े वाके जीवन को धिक्कार, 12 बरस लो कूकर जीवे, 16 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवे को धिक्कार। जाके बैरी सम्मुख ठाड़े वाके जीवन को धिक्कार। जय हिंद।